तो हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं अपना पर्सनल कंपाउंडिंग कैसे करता हूँ। ठीक है, तो कंपाउंडिंग करना बताऊंगा और प्रॉपर आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है उसको मैं बताऊंगा। तो अगर आप इसको सीख जाते हो और मेरे बताए हुए इस चीज़ों को अगर आप 21 दिन तक फॉलो कर लेते हो ना भाई, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो भाई। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी 60% काम करती है या फिर 70% काम करती है, ये आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको कंपाउंडिंग कैसे करना है ये आना चाहिए, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, तो चलो अब हम बताते हैं कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, हम कैसे नहीं करते हैं। इस चीजों को बड़े ध्यान से देखना और बहुत प्यार से देखना और वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बताए हुए चीजों को अगर आप एक बार फॉलो कर लो ना भाई, प्रॉफिटेबल ना बनना तो मुझे कम बताना भाई। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा मेरा अमाउंट लगाने का तरीका देखोगे तो भाई कैसा है। ठीक है, तो मैं ये चीजें मैं कैसे किया हूँ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो जैसे कि आपके पास 20,000 रुपए है। यहाँ पे देखना, मैं रुपए के हिसाब से बता रहा हूँ, डॉलर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपके पास 20,000 रुपए है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो जाए तो उसको देखना। मैंने 20,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 20,000 रुपए है, तो 20,000 का कंपाउंडिंग हमें कैसे करना है भाई। अब 20,000 रुपए में से हमें कितना निकालना है इसमें, इसमें से आपको जितना अमाउंट आप लगा सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप पहला अमाउंट कितना लगा सकते हो जितना लॉस करने की आपके पास क्षमता है। ठीक है, तो मैं अगर अपना सलाह दूं तो भाई आप मेरा बात मानो, तो अगर आपके पास 20,000 रुपए है, ठीक है, तो अगर आप 20,000 रुपए में से अगर 300 रुपए निकाल लो। ठीक है, यानी कि निकाल लो मतलब यार यहाँ पे सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे 300 रुपए आप अमाउंट लगाओ ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर हम पहला स्टेप पार कर देते हैं तो ये जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 300 रुपए लगाया और मुझे रिटर्न कितना मिला भाई, 500। ठीक है, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस 300 अगर हम लगाते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, 500 रुपए, 500 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 500 रुपए मिलेगा तो हमें क्या करना है फिर से, अब जितना अमाउंट हमें मिला है ये, ठीक है, अब जितना अमाउंट 300 रुपए में हमें जितना अमाउंट ये मिला है तो हमें यहाँ पे सेट कर देनी है फिर से। यानी कि हमें 2 स्टेप तक कंपाउंडिंग करनी है मेरे भाई। ठीक है, 2 से ज्यादा हमें कंपाउंडिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हमारा पहला वाला जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 400 रुपए लगाया। ठीक है, 400 रुपए लगाया तो हमें रिटर्न कितना मिला भाई, 700 रुपए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 700 रुपए यहाँ पे सेट कर दिया। तो हमने 2 स्टेप यहाँ पे कंपाउंडिंग पूरा कर लिया कि नहीं भाई, बताओ तुम। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेरी अमाउंट पे नजर डालो, यहाँ पे मैंने और क्या किया हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने 300 रुपए फिर से क्या किया, मेरा जब ये 700 रुपए वाला विन हो गया तो मैं 300 रुपए फिर से लगाया। ठीक है, अब ये 300 रुपए लगाया, यहाँ पे मुझे रिटर्न कितना मिला भाई, 531 रुपए। ठीक है, अब इतना मिलने के बाद हमने कितना यहाँ पे सेट कर दिया भाई, 500 रुपए। तो हमने फिर से 2 स्टेप कंपाउंडिंग पूरा कर लिया भाई। इससे आपको क्या होगा ना भाई, आपका अमाउंट बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। ठीक है, ये अमाउंट बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा भाई, और यही यही ट्रिक आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना के दे भी सकती है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अगर आगे आपको ये अब ये लॉस हो जाए तो हमें आपका आगे क्या करना है मैं बताता हूं। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो पहला वाला ट्रेड है 300 रुपए का। ठीक है, ये जो पहला वाला ट्रेड आपका 300 रुपए वाला, अगर आप पहला ट्रेड क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है तो हमें अब क्या करना है भाई, अगर हमें क्या करना है, इसका डबल अमाउंट हमें नहीं लगाना है मेरे भाई। ठीक है, इसका डबल अमाउंट हमें नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, फिर से वही अमाउंट 300 रुपए फिर से हमें लगाना है। ठीक है, अगर ये बिन हो जाता है ना भाई, ये अगर ये दोबारा जो लगाई हुई अमाउंट है 300 रुपए, अगर ये बिन हो जाता है ना तो आपको 500 रुपए मिल जाएगा। तो यानी कि हमारा जो टोटल 300 रुपए लॉस हुआ था तो हमारा ज्यादा लॉस नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस में रहेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जब ये हमारा 300 रुपए वाला दूसरा वाला बिन हो जाएगा, पहला वाला तो मान लेते हैं लॉस है और दूसरा वाला बिन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या कर, जब ये बिन हो जाता है तो हमें क्या करना है, इसका जो रिटर्न हमें मिला होगा 300 का, जैसे कि 300 का 500 कुछ जितना
परसेंटेज के हिसाब से होता है ना भाई, तो उतना हमें यहाँ पे सेट कर लेनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेट करने के बाद 2 स्टेप तक फिर से कंपाउंडिंग करनी है। हम अपना जो प्रीवियस का थोड़ा बड़ा लॉस बचा रहा होगा उस वो भी कवर हो जाएगा और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। अगर देखोगे तो मैंने यही चीज पूरा का पूरा किया हूं। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, मैंने आज 5 जुलाई है, मैंने 9 ट्रेड लिया हूं। अब ठीक है, देखो अब मेरा 9 ट्रेड में से मेरा शुरू में देखो यहाँ पे लॉस भी हुआ था। मैं क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये सारी चीजें हटा दूं पहले, तब फिर हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो जैसे कि मैंने अभी यही मैं बताना चाह रहा था कि देखो ये हमने 300 रुपए लगाया, पहला ट्रेड क्या हुआ, मेरा लॉस हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से थोड़ी देर आराम से पेशेंस के साथ बैठे रहो, दूसरा स्ट्रेटेजी फॉलो करो और देखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर बैठा रहा और फिर से देखो वही दोबारा अमाउंट लगा, क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, यानी कि मेरा टोटल लॉस कितना हो गया भाई, 600। जब ये आपका बैक टू बैक 2 लॉस हो जाए तब आपको क्या करना है, 600 अमाउंट यहाँ पे लगा देनी है मेरे भाई। ठीक है, आपको ये 600 अमाउंट फिर से लगानी है। अगर ये तीसरा स्टेप आपका विन हो जाता है, यानी कि तीसरा ट्रेड आपका विन हो जाता है, हम प्रॉफिट में तो नहीं आएंगे, थोड़ी मोड़ी लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 100 रुपए तो लॉस में रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, हमें जब ये 600 रुपए वाला विन हो जाएगा तो हमें फिर से क्या करना है, फिर से 300 रुपए हमें लगानी है मेरे भाई। ठीक है, तो हम 300 फिर से लगाएंगे। तो हमें अगर ये भी विन हो जाता है, देखो हमने अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखो 500 रुपए मिला, तो 500 के मैंने 2 स्टेप कंपाउंडिंग किया, 2 स्टेप कंपाउंडिंग किया, देखो मेरा फिर से इतना बन गया। ठीक है, जब इतना बनने के बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे बिन हुआ, फिर मैंने 2 स्टेप कंपाउंड किए, फिर से बंद कर दिया। फिर से मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे 400 रुपए लगाया, 700 मिला, तो हमने यहाँ पे फिर से क्या किया, 2 स्टेप फिर से देखो यहाँ पे 700 रुपए लगाया और फिर यहाँ पे मैंने अच्छा खासा रिटर्न निकाल दिया भाई। ऐसे ही किया जाता है मेरे भाई, ऐसे ही अच्छा खासा आप प्रॉफिट बना सकते हो। यही है मेरा मनी मैनेजमेंट है भाई। ठीक है, और कोई मनी मैनेजमेंट के पीछे मत भागो, और यही अगर आप 21 दिन तक डेमो में प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस जरूर करो, देखो क्या आपको रिजल्ट मिलता है मेरे भाई। ठीक है, आप बड़ा बड़ा अमाउंट के साथ लगाओगे तो आप फंस जाओगे। आप डेली का टारगेट लेके चलो, जैसे कि आपके पास 20,000 रुपए है ना भाई, आप इसको बहुत ज्यादा यानी कि 10,000 इसको डबल करने की कोशिश मत करो। ठीक है, बस आपको क्या करो, हम इसका 2,000 निकाल ले बस। ठीक है, आपको लॉस का टारगेट रखना पड़ेगा 1,000 से 1500 टारगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा करोगे तो आप, मैं कहता हूं ना भाई, आपकी कितनी घटिया भी स्ट्रेटेजी होगी वो आप प्रॉफिट में मनी मैनेजमेंट की वजह से बस निकाल सकते हो मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है भाई, टेलीग्राम पे आ जाओ बस। अगर मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा, बस आ जाओ टेलीग्राम पे, मुझसे कांटेक्ट करो, बातें करो, मैं आपको ये चीजें सब चीजें फ्री में दे दूं।